एक समय महर्षि ऋषि श्री वेदव्यास जी के प्रधान शिष्य श्री सूत जी, जिन्होंने अपने गुरु की सेवा द्वारा बड़ापन प्राप्त किया था, नेमिश्रायण नामक वन में भगवान सदाशिव की तपस्या कर रहे थे। वे सदैव शंकर जी के ध्यान में मगन रहकर उन्हीं के गुणों का कीर्तन किया करते थे। उन्हीं दिनों सहयोग से सोनका ऋषि अपने साथ अन्य बहुत से ऋषियों को लेकर श्री सूत जी के पास आए तथा उनसे इसी प्रकार बोले, हे सूत जी, हम लोग संसार रूपी अर्थात सागर में डूबे हुए हैं। हमारा परम सौभाग्य है कि आप हमें अपने दर्शन प्राप्त हुए हैं। कुछ समय पश्चात वह युग आने वाला है जिसमें पुराने धर्म नष्ट हो जाएंगे तथा पापाचार में वृद्धि होगी। सब लोग उस धर्म को त्याग कर कुमार्ग पर चलने लगे। चारों वर्ण इसी प्रकार अपने कर्मों से पतित हो जाएगा कि ब्रह्मा वर्ण खेती करने लगेंगे, ब्राह्मण छल छिद्र में अत्यंत चतुर होंगे और अपने धर्म को भुला बैठेंगे। क्षत्रिय भी अपने जाति धर्म को त्याग कर युद्ध क्षेत्र से विमुख हो पलायनवादी बन जाएंगे तथा चोरी करने में अत्यंत चतुर का प्रदर्शन करेंगे। वे शूद्रों के समान कर्म करना पसंद करेंगे और उसी व्यवस्था में हर रहकर प्रश्न का अनुभव करेंगे। गौ की रक्षा करना वे छोड़ देंगे। इसी प्रकार क्षत्रिय जाति अन्याय में दुखदायी हो जाएगी। इसी प्रकार वैश्य भी अपने श्रेष्ठ धर्म को त्याग कर पाप कर्मों द्वारा धन का सेचन करने में उत्तर मार्ग ठुकरा देंगे। इसी प्रकार शूद्र भी अपने धर्म को त्याग कर ब्राह्मणों का कर्म करने की चेष्टा करेंगे। शूद्रों द्वारा इसी प्रकार विपरीत कर्म किए जाने पर ब्राह्मणों का तेज नष्ट हो जाएगा। ऐसी दशा में संपूर्ण प्राणियों का आयु भी कम हो जाएगी। संसार में जब इस प्रकार का अधर्म बढ़ जाएगा और जाति बंधन नष्ट प्राय हो जाएगा, उस समय भिक्षुओं द्वारा भिक्षा मांगे जाने पर भी उन्हें कोई कुछ नहीं दान नहीं देगा। वर्ण संकर मनुष्य अपने को उच्च कुलीन समझकर और लोगों को हे दृष्टि से देखेंगे। क्षत्रिय भी दुष्ट प्रकृतिशाली बनकर अपने पति की सेवा से विमुख हो जाएगी। ऐसी व्यवस्था में संतान भी अपने माता पिता के प्रति रखना त्याग देगी। मनुष्य के संयम जप तप तथा शील नष्ट हो जाएंगे। ऐसी अवस्था में प्रतिदिन अत्यंत सोच का अभाव होता जाएगा। हे सूत जी, ऐसे घोर कलयुग में लोग तपस्वियों को लेकर इसलिए समान देंगे कि वे उनके पुत्र आदि संपन्न होने की कामना को पूर्ण करने में सहायता प्रदान करें। इसी युग में केवल बालों को संभाल लेना ही सुंदरता का लक्षण होगा और अपने पेट को भर लेना ही सबसे श्रेष्ठ कार्य समझा जाएगा। भला आप ही बताइए कि ऐसी घोर समस्या के कलयुग वासी जीवन किस प्रकार मुक्ति प्राप्त कर सकेंगे। वे अपने पापों तथा शास्त्रों को दुष्कर्मों को भस्म कर सत्य पथ को अपनाने में किस प्रकार समर्थन हो सकेंगे। आप सब प्रकार की चिंताओं को दूर करके प्रसन्नता प्रदान करने वाले हैं। हम लोग इस चिंता में डूबे हुए थे कि तब तक हमें आपके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हो गया। अब कृपया करके कोई ऐसा उपचार बताइए कि जिससे हमारी ये चिंता नष्ट हो जाए और हम प्रसन्नता को प्राप्त कर संसार जीवों को हिताने वाले आपको समान और कोई नहीं। आपने भगवान वेदव्यास जी की अत्यंत सेवा की है और उनके पापियों को पाप रूपी समुद्र से पार उतारा है। भगवान कृष्ण देव ने अत्यंत कृपा करके आपको संपूर्ण पुराण पढ़ाए। अंत आप हमें भी अवश्य कृपा करें। सोनका ऋषि ने मुख से निकलते हुए इन्हीं शब्दों को सुनकर सूत जी अत्यंत प्रसन्न हुए। तदुपरांत अपने नेत्रों से
प्रेम आशों की वर्षा करते हुए इसी प्रकार बोले, हे सोनका जी तथा अन्य ऋषियों, महाअनुभवों, आप लोग परम ज्ञानी एवं संपूर्ण संसार की हित चाहने वाले हैं। यद्यपि संसारी लोग की वह बुद्धि नष्ट हो जाएगी जिसे सबके मंगल का ध्यान रहता है, परंतु आप सब लोग उनके अपवाद रूप है, क्योंकि आपने अन्य लोगों को उपकार के लिए ही मुझसे यह पसंद किया है। अंत अब मैं आपको इसी प्रीति के वशीभूत होकर भगवान सदाशिव की उस परम स्तुति का वर्णन करूँगा जिसे सुनकर कली काल के दुख नष्ट हो जाते हैं तथा अज्ञानी जीवों को भी मुक्ति प्राप्त होती है। यही कारण है कि जो लोग बुद्धिमान होते हैं वे भगवान सदाशिव की तपस्या द्वारा संपूर्ण पदार्थों को अनायास ही प्राप्त कर लेते हैं। शिवलोक में किसी भी प्रकार का शोक और दुख कभी भी नहीं व्याप्त। जो लोग शिव जी का नमन करते हैं वे बहुत ही संतान प्राप्त करते हैं। अंत में ऋषियों, उचित यही है इस संसार को दुख स्वरूप समझकर शिव जी के चरणों में ही प्रीति लगाए जाए। हे सोनका, शिव जी की स्तुति करने में ही प्रीति लगाई जाए। वेद जी समर्थन है। अंत शिव जी का क्षण भर के लिए भी ध्यान करना भूलना चाहिए। सूत जी ने के मुख से यह वचन सुनकर सोनका ऋषि अपने दोनों हाथ जोड़कर उनके समक्ष बैठ गए। तदुपरांत सब ऋषियों ने परंपरा विचार विनय करके सूत जी से कहा, हे सूत जी, शिव जी तो निर्गुण कहलाते हैं, जिन्होंने सहगुण रूप किस प्रकार धारण किया है, उन्होंने संसार को किस प्रकार उत्पन्न किया है तथा सभी किस प्रकार उत्पन्न हुए हैं। वे प्रलय काल में संसार को नष्ट करके सभी किस प्रकार स्थिति रहते हैं। वे किस कार्य का प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होकर क्या वरदान देते हैं। हे सूत जी, यह सब वृत्तांत तथा इसके अतिरिक्त भी भगवान सदाशिव के संबंध में और जो कुछ भी जानने योग्य है हो तो आप उसे हमें बताइए, क्योंकि आप श्री वेदव्यास जी की कृपा से भूत, भविष्य एवं वर्तमान इन तीनों कालों की गति को जानने में समर्थन है। तभी तो व्यास जी ने कृपा करके अपने श्रीमुख से आपको इस ब्रह्मंडल का संपूर्ण रहस्य समझा दिया। यही बात निश्चय है कि जब तक श्रेष्ठ ब्रह्मा ज्ञानी से भेंट नहीं होती तब तक शोक तथा मोह नष्ट होता है। हमें उसी को बड़ा भाग्य मानते हैं जो शिव जी की कथा कीर्तन अपने संबंध में सदैव बनाए रहते हैं।